हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। उसमें मैंने आपको ax बराबर b के रूप में जो समीकरण होती हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आप वो लेक्चर जरूर देख लेना, जिससे आपकी ये 4.6 जो प्रश्नावली है वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत या असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। हमें क्या है, इक्वेशन दी जाएंगी, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन। उसमें ये बताना है कि निम्नलिखित मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है ये संगत हैं या फिर असंगत, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या है, ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ax बराबर b के रूप में लिखना है। तो लिख लो, दी गई समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए ax बराबर b क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन फिर भी समझिए। a क्या होता है, a होता है जो ये x और y होते हैं ना, जितने भी कंपोनेंट होते हैं इनका गुणांक। देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है और y का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कितना y का, x का गुणांक 2 और y का गुणांक 3। तो यही क्या होते हैं, यही a की वैल्यू होती हैं। जैसे 1 और ये कितना 2 और यहाँ कितना 2 और ये कितना 3। ठीक है, उसके बाद में क्या है, x ही तो है। तो x क्या होता है, x होता है जितने ये व्यवरोध होते हैं ना, x और y क्या यूज हो रहे हैं इसमें, x और y हो रहे हैं, तो यही क्या होंगे, ये x की वैल्यू होंगी। और ऐसे ही b बराबर क्या होता है, b किसके इक्वल होते हैं, ये जो बराबर में आते हैं ना साइन, यानी ये जो चर राशि होती हैं इन्हें ही क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल B के रूप में डिनोट किया जाता है। अब देखिए आगे क्या करना है, अब आगे आपको ये करना है डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें क्या है, a इनवर्स का अस्तित्व बताना है। ठीक है, a के व्युत्क्रम का। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, a की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और क्या लगाते हैं, माइनस, 2 2 नहीं 4, 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1। और -1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, -1 कोई 0 के इक्वल है। अगर ये माइनस डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, a इनवर्स का व्युत्क्रम यानी a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, a इनवर्स का व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, लिख लेना, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, साफ सा लिख देता हूं, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। यदि a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो लिख लेना, दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। क्लियर है, दिए गए समीकरण, देखिए सबसे पहले क्या देखना, a इनवर्स यानी a का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो दिए गए समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यदि एक अद्वितीय हल है तो क्या है, हमें जो समीकरण निकाय दिया गया है वो संगत है। ठीक है, यदि ये a इनवर्स के यानी डिटरमिनेंट्स a 0 के बराबर आ जाता तो क्या होता, a इनवर्स के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता और वो क्या कहलाता, असंगत कहलाता। फिर उसे अलग तरीके से फाइंड करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर उसे करते हैं एडजॉइंट a इंटू b के दोबारा। ठीक है, तो देखिए हाथ पर लिख लेना, अतः दिए गए समीकरण
निकाय का हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या है, संगत है, क्योंकि यह एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल संगत है। ये क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, नोट कीजिए इसे। प्रश्न नंबर 2 करें। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 2x - y = 5 और x + y = 4 के बराबर हमें यह समीकरण दी गई है प्रश्न नंबर 2 में। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरह लिखना है, दी गई समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है। सब में ऐसे करना, सबसे पहले क्या करना है, इसे जो हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन सिस्टम, उसे क्या ax = b के रूप में लिखना है। उसके बाद में a के बराबर क्या हो जाएगा, अब आप यहां से बताइए, a के बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ x की, यानी x का गुणा कर रहे हैं ना 2 और यहाँ पर नीचे कितना है 1, ठीक है, और यहाँ कितना y का गुणा कितना -1 और +1। क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, x और y यूज हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो x y, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 and 4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से क्या करना है, डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या, डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू, क्योंकि हमें a के व्युत्क्रम का अस्तित्व दिखाना है। तो a देखिए डिटरमिनेंट्स a कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, ठीक है, माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और जो कि 3 0 के इक्वल नहीं है। यदि डिटरमिनेंट्स a का मान 0 के इक्वल नहीं है, शारीरिक a 0 के बराबर नहीं है, तो a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है और दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल संगत है। क्यों, क्योंकि देखिए a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यानी a इनवर्स का अस्तित्व है, तो उसका क्या होगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल जरूर होगा। जब एक अद्वितीय हल है तो हम लिख सकते हैं दी गई समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। क्लियर है, तो इसे नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 करें। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें इक्वेशन दी गई है x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। तो पहले प्रश्नों की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले ax = b के रूप में लिखेंगे, ax = b के रूप में लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को। तो देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा x का गुणा कितना 1 और 3, x का 1 है, y का कितना 3, और x का यहाँ कितना है 2 और यहाँ y का कितना 6। ठीक है, डिटरमिनेंट्स a, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 2 तिया 6, तो 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू 0 के बराबर है तो थोड़ा सीरियस केस हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट्स a क्या है, 0 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा, हमारे a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जब इससे पीछे वाला लेक्चर कराया था 4.6 प्रश्नावली का, तो मैंने आपको वहाँ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, बेसिक। अभी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ध्यान देना, कितना a के, यहाँ पर कौन सा केस यूज हो जाएगा, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। a के व्युत्क्रम का अस्तित्व क्यों नहीं है, अरे क्योंकि डिटरमिनेंट्स a की जो वैल्यू है वो हमारी 0 के बराबर आ गई है, इसलिए क्या है, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व हमारे पास नहीं है। देखिए जब a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे बताइए। मैंने अभी बताया था ना बेसिक कंसेप्ट में आपको, ये नहीं देखा है ना वो लेक्चर, अरे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वो लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है ना, जब डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो एडजॉइंट a इंटू बी के द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट a इंटू बी के द्वारा, ध्यान रखना आपसे, तो एडजॉइंट a इंटू बी, तो एडजॉइंट a ज्ञात करना होगा, क्या, एडजॉइंट a। तो स्टूडेंट एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछली एक्सरसाइजों में, दोबारा बताऊं। देखिए एडजॉइंट a क्या है हमारे पास, ये क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट a निकालना है। तो क्या होगा, देखिए ये दोनों तो आपस में क्या होगा, बदल जाएंगे, यानी a की तरह जाएगा 6 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो बदल जाएंगे, और ये जो
इस कॉर्नर पर होते हैं इनमें क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाती है। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये होता है शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका। अब क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए की वैल्यू भी आ गई, बी हमारा है 5/2, कितना है एडजॉइंट ए। तो हमारे पास हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 6 - 2 - 3 एंड 1 है एडजॉइंट ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ए कर देता हूं, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है हमारे पास बी की वैल्यू 5 और 8, 5 और 8। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों अवयव की, यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 5 = 30 और -3 की 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 30 -24 हो जाएगा, क्यों माइनस प्लस माइनस, तो 3 × 8 = 24। तो यहां से देखें आप, अब दोबारा से करना है, -2 की 5 में मल्टीप्लाई और 1 की 8 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -2 की तो 10, माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 1 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 30 - 24 ये हो गया 6, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस के 30 है और माइनस के 24 है। अब ये देखिए ये कितना, -10 और +8 तो -2, तो वैल्यू कितनी आई, 6 और -2। तो यहां से हम कह सकते हैं 6 और -2 ये क्या 0 के बराबर है, नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, इस निकाय का यहां लिख लेना, इधर लिख लेना, यहां से दिख रहा है, ऊपर लिख लेता हूं, उसके नीचे आपको लिख लेना है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जब हमने एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो वहां क्या होगा, हमारा जो समीकरण दिया गया है वो एक, उसका कोई भी हल नहीं होने वाला। ठीक है, 0 सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखना। और यहां से हम कह सकते हैं कि यह समीकरण निकाय का हल क्या होगा बताइए, असंगत। मुझे लग रहा है आप लोगों ने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, तो उस लेक्चर को यार जरूर देख लो, क्यों, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट जब भी तो क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसे नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या है, हमें 3 इक्वेशन दी गई हैं, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az इक्वल किसके, 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन कितनी भी दी हो आपको सबसे पहले ax = b के रूप में लिखना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ax = b के रूप में आपको लिखना है, दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ax = b के रूप में लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर देखिए x का गुणांक कितना है 1, y का 1 और z का 1, और यहाँ देखिए x का गुणांक 2, y का 3, z का 2, और यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है a। ये मत सोचना कि a और x हो गया, यहाँ का तो कुछ नहीं, ये जो चर राशि है ना a, तो ये लिखना है, और ये y का गुणांक कितना है यहाँ भी a, और यहाँ z का गुणांक कितना है 2a, ध्यान रखना 2a। अब देखिए क्या है x, अब क्या देखते हैं x बराबर क्या है, देखिए यहाँ यूज हुआ x भी है, y भी है और z भी है। देखिए x, y, z तीनों चीजें यूज हुई हैं, तो x, y और z तीनों लिखेंगे। उसके बाद क्या है b, तो स्टूडेंट b के बराबर क्या है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो यहां से देखिए अब क्या करना होगा, डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू करनी होगी, कितनी, डिटरमिनेंट्स a।
डिटरमिनेंट्स ए देखना है। तो देखिए ये 3 और 3 की कोटि का आदि हो तो डिटरमिनेंट्स ए कैसे निकालते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का अनुदिश प्रश्न करके। तो हम यहाँ देखिए 1 1 के अनुदिश प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ 1 1 के कर ले, तो देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा 2 3a 2 और 2a बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाते हैं माइनस, और यहाँ से देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा 2 अपॉन a मतलब 2a और 2a, उसके बाद प्लस 1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा 2a 3 और a। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2a की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये कितना हो जाएगा 6a और माइनस 2a, फिर माइनस 2 2 जा 4a और माइनस 2a। अब ऐसे ही इधर तो 2a माइनस 3a, यहाँ से देखें 6a माइनस 2a कितना हो गया 4a। अब माइनस देखिए 4a माइनस 2a तो 2a बचेगा, 2a की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो 2a, और उसके बाद क्या 2a माइनस 3a तो कितना प्लस का a, 4a और a 5a माइनस 2a कितना हो जाएगा 4a माइनस 3a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस, देखिए 2a माइनस 3a तो ये माइनस का a बचेगा। यहाँ से देखिए 4a माइनस 2a और माइनस a, तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a माइनस 3a, तो 4a माइनस 3a किसके बराबर आया a के बराबर, और जो कि a क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू किसकी आई a आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स a क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो लिख लेना, इधर लिख लेना इसके बाद, ठीक है, इसके a के बाद में लिख लेना यहाँ पर नीचे के अतः a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है और दिए गए समीकरण। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अभी आते हुए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, 5 6 नंबर के पुटअप कर ली जाते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना इस एक्सरसाइज को। देखिए समीकरण, ठीक है, निकाय का एक अद्वितीय हल है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल क्या होगा बताइए। जब अद्वितीय हल है तो संगत होगा ना, संगत है, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो साथियों अब क्या करेंगे, 4 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब मैं बुक से आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, तीनों क्वेश्चन, इसी 3 इक्वेशन इसमें भी दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करके आपको इसे मुझे हल करके दिखाना है। जब भी आपका क्वेश्चन हो जाए आप नीचे कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा। यदि आपके ये क्वेश्चन नहीं हो तो भी आप कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या है होमवर्क में देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है आपके होमवर्क है, बिल्कुल 3, इसमें भी 3 इक्वेशन दी गई है, ऐसे ही इसी प्रकार आपको इसका हल करना है। तो साथियों यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके हेल्पफुल लेक्चर्स आपकी कंप्लीटली क्लास ले रहे हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और अभी फिजिक्स के भी लेक्चर शुरू होने वाले हैं,
केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ कराएंगे, ठीक है। तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी तरीके से आपको अपने लेक्चर प्रोवाइड कराने में आप हमारी मदद कर सकें, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।